नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी जो शायद दूसरी कहीं और जगह पर आपको ना मिले, और ग्राउंड से रिपोर्टर्स आपको देते हैं उस खबर की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे रिपोर्टर्स के साथ इंडिया रिपोर्टर्स में। तो संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और आगाज काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। ये सत्र चलेगा 13 अगस्त तक, जिसमें कुल 19 बैठकें होने वाली हैं। संसद के पहले दिन की बात करें तो सत्र की शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से शांतिपूर्वक और सहज रूप में सत्र चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा मॉनसून और मॉनसून सत्र दोनों ही जब अगर प्रोडक्टिव होते हैं तो वो और भी ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं। सत्र के शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया किस तरह से एक अलग तरह की आपात स्थिति से गुजर रही थी, किस तरह से दबाव था, चारों तरफ वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्रभाव तेल की कीमतों पर रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने कैसे उसे बैलेंस किया। लेकिन जैसे ही सत्र का आगाज हुआ वो काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की तरफ से अलग अलग विषयों पर हंगामा किया गया, चर्चा की मांग की गई, जिसमें नीट परीक्षा शामिल रही तो मंदिर चढ़ावे का भी जिक्र इस दौरान पुरजोर तरीके से किया गया। विपक्ष ने कई अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की और इसी के चलते कार्रवाई 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार स्थगित की गई। पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन मानसून का ये सत्र काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान कई अहम बिल पास और पेश किए जाने हैं, लेकिन जिस तरह से अभी इस बार विपक्ष का रवैया नजर आया, ये देखने वाली बात है कि आखिर ये सत्र किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जब आज संसद की कार्यवाही चल रही थी तो इस दौरान कई बार ये सत्र, ये दिन, ये कार्यवाही हंगामे की भेंट तो चढ़ी, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक दोनों तरफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई। एक तरफ सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जाता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर सीजेपी की तरफ से बड़े प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई। और इस दौरान विपक्ष के कई नेता, चाहे बात समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के कई सांसद, कई नेता इन प्रदर्शनकारियों के साथ में नजर आए। और ये तनाव उस दौरान और बढ़ता हुआ नजर आया जब अचानक से कई कार्यकर्ता संसद के बेहद नजदीक पहुंच गए थे और वहां पर आनन फानन में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा अलर्ट मोड पे की गई और अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही कई सांसदों को अंदर ही किया गया और गेट भी बंद कर दिए गए। और यही वजह रही कि जिस रूप में कई बड़े स्तर पर प्रदर्शनकारी नजर आए, उनके साथ में विपक्ष के कई नेता भी देखने को मिले, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जिस रूप में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। इन प्रदर्शनों पर वो लगातार जोर देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, इसकी झलक पहले दिन साफ तौर से नजर आई। मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसको धर दबोचने के लिए टीमें भी लगाई गई हैं। हालांकि जर्जिस अंसारी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जर्जिस अंसारी ने दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मनीष यादव ने हजरतगंज चौराहे पर जर्जिस अंसारी और सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जिस तरह से घटिया बयानबाजी की, उसको लेकर पुतला दहन किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बड़े स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और लगातार विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। कहा अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। कहा कि अखिलेश यादव समाज को मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर इतने ही बड़े सनातनी हैं तो मनीष यादव, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और उनका कहना है कि मेरे साथ मथुरा चलें और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आंदोलन के तौर पर मुक्ति वहां कराएं और वहां पे कर दिखाएं कि वो जिस तरह से यादव होते हुए श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनके वंशज होने की बात करते हैं, तो मेरे साथ चलें और मथुरा में वहाँ पे आंदोलन में पार्टिसिपेट लें और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति के तौर पर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। साथ में समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद थे एसटी हसन ने जिस तरह से बयान दिया कि श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम कभी पैगंबर में से
कोई एक थे, यानी उन्होंने पैगंबर की संज्ञा दी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में भारी विरोध है, रोष है और गुस्सा है और लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार तहरीर दी जा रही है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी हजरतगंज में तहरीर दी थी, जिसके बाद जर्जिस अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है और उसको तलाशने में जुटी है, क्योंकि उसकी कानूनी तौर पे देखा जाए तो जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान पर टिप्पणी की है उसको लेकर तमाम जगहों पर एक गुस्सा है, नाराजगी है और हजरतगंज थाने पर भी लोगों ने वहां पे जाकर तमाम तरह के ज्ञापन सौंपे और जो विधानसभा हजरतगंज का है वहां पर भी बड़े स्तर पर बीजेपी के जो लीडर थे, कार्यकर्ता थे, वहां पर विरोध दर्ज कराया, नारेबाजी की, पुतला दहन किया और अखिलेश यादव को सीधे सीधे निशाने पर लिया कि अखिलेश यादव बताएं कि आखिर इन नेताओं पे उनकी चुप्पी क्यों है। खास तौर पे उनका कहना है कि इतने बड़े यदुवंशी हैं और श्री कृष्ण के उसके आते हैं तो क्यों ना वो जाकर मथुरा पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मुक्ति के तौर पर आंदोलन में क्यों नहीं वो आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों नहीं प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। केवल यदुवंशी और वंशज कहलाने से नहीं हो जाता, वो उनका केवल एक काम है, वोट बैंक के लिए यादव समाज को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये बातें मनीष यादव मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई सौ करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बाराबंकी में किया। आज वह बाराबंकी के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, जो भारत की आज़ादी की लौ थी वो मंदिर में नहीं पहुंची, वो लौ कहीं ना कहीं जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाने के लिए पहुंची। वो लौ यहाँ पर जो लौदेश्वर मंदिर है, देश का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, वो खराब हालत में पड़ा हुआ है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। यहाँ तक कि अब उसके लिए हमने बहुत ही दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए पैसा रिलीज कर दिया है। बहुत जल्दी ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा जो हॉकी के जादूगर के बाबू केडी सिंह, उनके लिए भी भारत सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि 2017 से पहले उनकी जो हवेली थी वो बिकने की स्थिति में आ गई। ऐसी स्थिति में सरकार ने उस हवेली को संरक्षित करने के लिए, उनकी यादें संरक्षित करने के लिए उस पर पैसा भी खर्च किया और उसको संरक्षित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं 2017 से पहले वो कोई भी जो यहाँ पर आयोजन होते थे, धार्मिक आयोजन, उसको नहीं होने देते थे, कांवड़ यात्रा को नहीं होने देते थे, तमाम जो आयोजन थे उसमें विधान डालते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं है और जितने भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, वो बिल्कुल अब अच्छी तरीके से हो रही है। योगी आदित्यनाथ आज वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यह परिजात वृक्ष है, उसके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं, उसके संरक्षण की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन परिजात वृक्ष है। ये देखा जाए तो ये यहाँ पर पांडव आए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी और लोधेश्वर महादेव मंदिर भी आए थे। तो आज लोधेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया। और अब सावन का महीना भी है, इसको लेके वहाँ पर उन्होंने अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक भी की। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। कई हफ्तों से जारी आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरे इलाके की नज़र 21 जुलाई पर टिकी हुई है। दरअसल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान सरकार को 21 जुलाई तक का अंतिम समय दिया है। संगठन का कहना है कि अगर इस तारीख तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत स्थानीय मुद्दों से हुई थी, लेकिन अब ये पूरे पीओके में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, प्रशासनिक सुधार और पहले किए गए वादों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों रावलकोट से कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद फिलहाल लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन धरने और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। उधर पाकिस्तान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है।
ताकि किसी बड़े जमावड़े या टकराव को रोका जा सके। आंदोलन के दौरान पहले ही हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे तनाव लगातार बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 21 जुलाई तक पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर कोई ठोस फैसला लेती है, या फिर 22 जुलाई से एक बार फिर से हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। अगर बातचीत नाकाम रहती है तो आने वाले दिनों में पीओके में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान सरकार, आंदोलनकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। 21 जुलाई का दिन इस आंदोलन की अगली दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। जम्मू कश्मीर में 2 बूंद पानी की क्या गिरी और पूरा शहर जो है वो सैलाब में तब्दील हुआ। कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा, आज सुबह सवेरे से ही लगातार बारिशें जो है वो देखने को मिली। उसके साथ साथ फिर उसके बाद पूरा शहर जो है पानी में तब्दील हुआ। 2014 जैसी सूरत हाल कश्मीर घाटी में देखने को मिली, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई गई। चाहे लाल चौक की बात करें, डाउनटाउन इलाकों की अगर बात करें कि पूरा श्रीनगर शहर जो है वो पानी में तब्दील हुआ। उसके साथ साथ जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जेवीसी हॉस्पिटल्स की बात करें, SMHS हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो वहाँ के मेन रोड भी जो है वो पानी में तब्दील देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि कश्मीर घाटी में तेज़ बारिशों के साथ साथ फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और कई सारे क्लाउड बर्स्ट जो है वो हमें जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखने को मिले, जिसमें दक्षिणी कश्मीर का अनंतनाग जिला और सेंट्रल कश्मीर का सब पूरा इलाका गांदरबल, जहां आज भी फ्लैश फ्लड्स ने जो है लोगों के लिए जो है कई सारी असुविधाएं जो है वो खड़ी की है। सुबह सवेरे लोग अपने बिस्तरों में थे और जब बाहर निकले और बाहर देखा कि रोड्स के साथ साथ जो इंटीरियर लेन्स है वो पूरे पानी के अंदर जो है वो तब्दील हुए थे और लोग जो है घरों से बाहर नहीं आ पाए। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जितने भी इलाके हैं जो भी मेन कनेक्टिविटी मेजर सिटी श्रीनगर के साथ जुड़ते हैं, उन रोड्स पे भी जो है पानी की तादाद जो है बढ़ती हुई देखने को मिली। उसके साथ साथ कुछ पानी जो है, ड्रेनेज का जो पानी है, जो तेज़ बारिशें हुई, वो पानी जो है घरों में भी दाखिल हुआ और कई शॉप्स में भी दाखिल हुआ। लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसा पानी हमने 2014 में देखा और 2014 के बाद जब भी एक बूंद बारिश की होती है और पूरा श्रीनगर जो है वो 2014 जैसी सैलाब जैसी सूरत हाल में तब्दील होता है। वही अगर देखा जाएगा कि लोगों के साथ साथ जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में थे, चाहे जेवीसी हॉस्पिटल्स की बात करें, SMHS की अगर बात करेंगे, या हम गोशिया हॉस्पिटल की अगर बात करें, वहाँ पे भी पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट के जो अटेंडेंस है वो बाहर नहीं जा पाए, चाहे मेडिसिन के लिए या कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स के लिए जो पेशेंट्स के लिए थे। उनका भी यही कहना था कि 2 बूंद बारिश क्या गिरी और पूरा हॉस्पिटल जो है वो पानी में तब्दील हुआ। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, आने वाले दिनों में जो है मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिन जो है जम्मू कश्मीर घाटी के लिए क्रूशल माने जाते हैं, जिसमें क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ फ्लैश फ्लड जो है फिर से देखने को मिल सकते हैं। अभी हल्की बारिशें जो है फिर से श्रीनगर सिटी में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाकों में देखा जाएगा, वहाँ पे अभी भी फ्लैश फ्लड से जो है लोगों के घरों में पानी घुसा है और लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो है की गई है और तमाम रेस्क्यू टीम जो है वहाँ पे बुलाई गई है, ताकि लोग जो इस फ्लैश फ्लड से फंसे हुए उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। काशी हर साल एक नया आंकड़ा सेट कर रहा है पर्यटकों को लेकर के। बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल नीलगिरी पर्वत को भी काशी ने पीछे छोड़ा था और पिछले साल कुंभ भी था, तो जो आंकड़ा था पर्यटकों का वो 17 करोड़ से ज्यादा का था। बात की जाए इस वर्ष की, तो इस वर्ष अभी जून का आंकड़ा पर्यटन विभाग द्वारा सार्वजनिक किया गया है, जहां 6 महीने के अंदर 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो काशी पहुंचे हैं। इसमें अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो 1,24,000 ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे थे और काशी में कुल अब तक 4 करोड़ 20 लाख जो पर्यटक हैं वो पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, सावन आने वाला है और सावन का अनुमान जो बताया गया है वो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के पार जाने का है। यानी इस बार फिर सावन के महीने में 80 लाख से 1 करोड़ दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और उनका पूजा पाठ करेंगे। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा। अभी साल में 6 महीने का जो आंकड़ा सार्वजनिक किया गया, अभी 6 महीना और बचा है। इसके साथ साथ बात की जाए होटलों की, तो सावन शुरू होने में अभी वक्त है, मगर सावन से पहले ही काशी के 70% जो होटल हैं वो पहले ही बुक किए जा चुके हैं।
बात की जाए दाम की तो दामों में भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट की चीजें, साथ या जो बनारसी साड़ी की बात की जाए तो उसका व्यापार भी वर्तमान की बात की जाए तो बढ़ा है। ज्यादातर संख्या में उन्हें ऑर्डर मिले हैं। हमने प्रयास किया बनारसी साड़ी के कारोबारियों से बात करने का, बुनकरों से बात करने का, तो सबका एक कहना था कि इस बार जो डिमांड है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर वो पर्यटक जो बाहर से आते हैं। तो वर्तमान में सावन से पहले ये आंकड़ा जो दिया जा रहा है होटलों का 70% बुक हो चुका है और जल्द से जल्द उम्मीद अनुसार पूरा होटल बुक हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि साल के अंत तक क्या कुछ तस्वीर सामने निकल के आती है, मगर वर्तमान में 6 महीने में 4 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। यही बात है, इस बार काशी ने आगरा और गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल नीलगिरी पर्वत और इस बार आगरा और गोवा का जो टूरिज्म का आंकड़ा था, जो पर्यटकों का आंकड़ा था, वो पीछे हो गया। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।